को सुअर बोलो, हम तुम्हें अनपढ़ भी ना बोले। तुम किसी को सुअर बोलो, हम तुम्हें अनपढ़ भी ना बोले। उमर खालिद ने ऐसा क्या किया कि उसको देश को तोड़ने वाला? मैं आपको 50 वीडियो दिखा दूंगा, क्या उसके बाद आप बोलेंगे? इमाम का आई वुड से कि आप वो वाला वीडियो दिखाओगे? नहीं, उमर खालिद का भी दिखा दूंगा मैं आपको। हाँ, उमर खालिद का भी दिखा दो। उमर खालिद के साथ गलत हुआ है, ट्रायल मिल जाए, ट्रायल तो मिलना चाहिए। आपने वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देश विरोधी तत्वों को ट्रायल देना सही है? डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? कि जो स्टूडेंट एक बार नीट के लिए मेहनत कर चुका है, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसे डर क्यों है कि लीक हो गया, दोबारा दे सकता है वो पेपर? तुम्हें अर्नब बनाता हूँ। ये अर्नब बनाएंगे, ये जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और ये अपने घर से पत्रकार बनाते हैं। मतलब आप अर्नब कौन है? कौन अर्नब? अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी का एंकर है। अर्नब जी अगर आप सुन रहे हैं तो सार्थक आपकी फोटो कॉपी बनाता है, एक बार मिल लेना। अगर 2-4 ऊपर नीचे हो भी जाए तो सार्थक से कांटेक्ट कर लेना। सार्थक बहुत अच्छे अर्नब बनाता है। ये आ जाता है अपना एजेंडा चलाने, अपना नैरेटिव चलाने आता है। ये जो लीडर्स हैं लोग उनसे थोड़ा सा नाराज है, कह रहे हैं कि ये पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। आपको लेके थोड़ा सा है, क्योंकि अगर यूथ भेड़चाल है, देखिए अगर यूथ भेड़चाल है तो वो गलत चीजों में जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट में गालियां, पीसफुल प्रोटेस्ट में गालियां। देखिए कॉकरोचों ने पत्रकार को घेरने की कोशिश करी है, कॉकरोचों ने पत्रकार को घेरने की कोशिश करी है। गाली दोगे? कौन गाली दिया? बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। गोदी मीडिया है, आपका ऐसा गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है कि वो ऐसा सुअर बोल बोल के खुद कितना सही बन रहे हैं। क्या कॉकरोच यहाँ पर स्टूडेंट बन गया है? स्टूडेंट्स के आड़ में सुअर बोलेंगे? क्या कॉकरोचों की यही तमीज है? यही तमीज है क्या कॉकरोचों की? आप दहशतवादी बोलते हो? हाँ जी, आप दहशतवादी बोलते हो? नहीं सर यहाँ स्टूडेंट्स आए, पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनपढ़ बोलते हो? हाँ? दहशतवादी बोलते हो, अनपढ़ बोलते हो? कब बोला मैंने आपको अनपढ़? नहीं, ये लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहा है। ये अनपढ़ बोल रहा हाँ, है। ये बोल रहा है। तो आप सुअर बोलेंगे बदले में? क्या? गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी की नहीं है, हम भगत सिंह के। गांधी जी की गांधी जी देश के कुछ नहीं है। भगत सिंह नहीं है। गांधी जी कुछ नहीं है। भगत सिंह नहीं है। गांधी जी को नहीं मानते, भगत सिंह गांधी को नहीं मानते, नहीं मानते? नहीं मानते ना। कौन बोला? कौन बोला? क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? भगत सिंह ने क्या बोला था? गांधी जी ने क्या बोला? भगत सिंह ने क्या बोला था? ये डिग्री लेकर आए हैं, ये डिग्री लेकर आए हैं कॉकरोच। अरे मैं भगत सिंह को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, पूरा देश सुनिए पूरी दुनिया मानती है। क्या दूर बदतमीज कॉकरोच, अनपढ़ जाहिल कॉकरोच, जो सुअर दे बोलेगा ना, अनपढ़ कॉकरोच, जाहिल कॉकरोच, मुंह पे बोलूंगा अनपढ़। अरे अनपढ़ कॉकरोच से मिलिए, छुमत। अरे अनपढ़ कॉकरोच, छुमत निकल। अनपढ़ कॉकरोच देख सकते हैं। गांधी जी यही है। तुम किसी को सुअर बोलो, हम तुम्हें अनपढ़ भी ना बोले। तुम किसी को सुअर बोलो, हम तुम्हें अनपढ़ भी ना बोले। बदतमीज, जाहिल, अनपढ़, गंवार कॉकरोचों की आप देख सकते हैं मानसिकता है यहाँ पर। और भाई ठीक है, देख सकते हैं भाई कॉकरोच पार्टी में यहाँ पर अगर कोई पत्रकार अपनी बात रख रहा है तो सुअर बोल रहे हैं, तो वो सुअर बोल रहे हैं। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एक बार दिखाई ना। स्टूडेंट्स मर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? बेशरम आप क्या? अच्छा, पत्ता गोभी हूँ जी। क्या नाम है मैम आपका? आपके कड़वे सवाल से बचने के लिए क्या नाम बताना चाहिए? अरे मैम क्या बात कर रही है, मत बताइए मुझे कोई नाम में क्या रखा है। तो मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं असम से हूँ, यूपीएससी के एस्पायरेंट हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, तो आपने नीट का एग्जाम दिया था मैम? मैं यूपीएससी के एस्पायरेंट। अच्छा, आप यूपीएससी का एग्जाम। देखिए मैम, नीट का एग्जाम लीक हुआ, लोग काफी निराश हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब लोग कॉकरोचेस पे सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एंगल तो नहीं जा रहा, प्रोटेस्ट स्टूडेंट से डिवाइड हो गए। मुझे कोई भी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है। मेरी सबसे पहली डिमांड है कि जो देश के एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक फिक्सेशन, एक स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे कि यूपीएससी का देखा जाए, सिलेबस का कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एंड किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, एसएससी, यूपीएससी, नीट, आरआरबी, हर किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ घोटाला हर साल होते हैं। तो हमारी मांग ये है कि कॉम्पिटिशनल एग्जाम में एक स्टेबिलिटी फिक्सेशन लाया जाए और जो स्टूडेंट्स सुसाइड किया नीट के, उनके जिम्मेदारी, उनके लाइफ के वैल्यू का सोच के धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए अपने पद पर और रिजाइनेशन दे देनी चाहिए। नहीं मैम, देखिए जिस तरीके का इस वक्त एजुकेशन सिस्टम का ये जो फेलियर है, ये वाकई में बहुत शर्मनाक जनक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेकार बात है, क्योंकि एक स्टूडेंट मेहनत करता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जो स्टूडेंट एक बार नीट के लिए मेहनत कर चुका है, अगर पेपर लीक
लीक हुआ है तो उसे डर क्यों है कि लीक हो गया, दोबारा दे सकता है वो पेपर? इसमें दो लोग शामिल है। एक सिस्टम, एक एस्पेरेंट जो 4 साल 5 साल अपने मेंटल हेल्थ के साथ लड़ते हैं, अपने इकोनॉमिक मतलब सिस्टम फेलियर है, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ। लेकिन कोई स्टूडेंट डर क्यों रहे, फिर से एग्जाम देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसमें स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ भी शामिल है, क्योंकि उनको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है कि एक एग्ज़ाम के लिए। और फिर जब एग्ज़ाम एक बार पेपर लीक हो जाते हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं कि दोबारा फिर से वही होगा, एक डर सा पैदा हो जाते हैं दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो तैयारियां आप पहले करके जाते होंगे, लगता होगा कि 2-4 सवाल ऊपर नीचे आगे पीछे, हर बच्चे को होता है ये डर। लेकिन मैम इसके आड़ में लोग कहीं ना कहीं सौरभ दास से नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि ये लोग ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पहले काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपना नैरेटिव तो नहीं चला रहे स्टूडेंट्स के बीच में। मुझे सीजेपी के लीडर से नाराज है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से नाराज नहीं है। मुझे ना सीजेपी से फर्क पड़ता है, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। मुझे सिस्टम से मैटर है। मैं बीइंग इंडिविजुअल, देश के हर एक नागरिक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के में एक सुधार लाया जाए। अगर कुछ गलत हो जाए तो हम आवाज़ उठाएं। बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग ए स्टूडेंट, मेरी एक जिम्मेदारी है, चाहे सीजेपी हो कोई भी पार्टी हो, अगर आवाज़ उठा रहे तो उनके साथ शामिल होना मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम इस्तीफा इज ओनली द सॉल्यूशन, या फिर वो अकाउंटेबिलिटी ले और चीज़ों में सुधार करें? आई थिंक चीज़ों में सुधार ज़्यादा ज़रूरी है, और इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि इतने सारे स्टूडेंट ने सुसाइड किया। मैम ये पत्ता गोभी वाला आइडिया कहाँ से आया? जैसे कि हम जैनजी है और जैनजी मीम्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो ये मेरे मीम के अंदाज में प्रोटेस्ट है। अब जो है अब मॉडर्न ज़माना है, ज़माना बदला है, जेनजीज आए हैं, आप देख सकते हैं। मिनिस्टर जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका ये मीम लेकर आई है, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। और भी लोगों से जुड़ेंगे और जो है जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कॉकरोच प्रोटेस्ट है कि अब ये इनको किस हद तक जो है अपनी जीत नज़र आ रही है। मैम क्या बोलेंगे आप? अच्छा, आप प्रोटेस्ट में नहीं है? नहीं, ये प्रोटेस्ट में है। अच्छा मैम कितनी जीत आप लोगों को नजर आ रही है? अब कितनी ताकत आप लोगों को लग रही है कि भाई अब कॉकरोचेस मजबूत होते जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि हमारा देश है जो भारत, उसमें यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में से अगर हमारे देश में इतने यूथ है तो मुझे लगता है कि यूथ के साथ अगर गलत होगा तो प्रोटेस्ट तो होने चाहिए। और कौन नहीं सुनेगा हमें, क्योंकि हम फ्यूचर हैं। और ये प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है सक्सेस। ठीक है, जो भी वाक्य हुआ जैसा भी हुआ बिल्कुल गलत है मैम, नहीं होना चाहिए ऐसा किसी भी देश में, और हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन मैम सबसे बड़ा सवाल लोग ये कह रहे हैं, लोग सीजे क्यों आपके हाथ? ये मैम किसी कॉकरोच ने मुझे दिया था, आप ले लीजिए। थैंक यू। तो मैम सवाल मेरा ये है कि लोग इनके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, लोग उनसे थोड़ा सा नाराज हैं, कह रहे हैं कि ये पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। आपको लेके थोड़ा सा है, क्योंकि अब सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये यूथ को भड़का रहे हैं टुवर्ड्स जो करंटली अभी है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है, अगर यूथ भेड़चाल है, देखिए अगर यूथ भेड़चाल है तो वो गलत चीज़ों में जाएगा। अगर बच्चों की डेथ हो रही है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, पेपर लीक को लेके, तो दिस इज रॉन्ग ना। तो इनका प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। प्रोटेस्ट गलत नहीं है, लेकिन लीडर वो जो मतलब पुरानी किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो मैम ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के यार में ये अपना एक नैरेटिव चला लें कहीं ना कहीं, क्योंकि मैम राजनीतिक है और बहुत सारे प्रोटेस्ट पहले भी ऐसे हुए हैं जो स्टूडेंट्स के बाद वो राजनीति में कन्वर्ट हो गए, ऐसा पहले हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है ऐसे, पर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो हमारा चल ही रहा है प्रोटेस्ट, जीतने की कोशिश है कि हाँ कुछ बच्चों को मिले। ठीक है, तो आखिर इस्तीफा इज ओनली द सॉल्यूशन, इस्तीफा इज ओनली द सॉल्यूशन, या अकाउंटेबिलिटी ले ये चीजों में सुधार करें? मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस्तीफा के बाद आप लोग किसको चाहोगे कि उनकी जगह जो हमारे ये है शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जगह किसको चाहोगे कि कौन आ पाएगा? मैं तो ये बोलूंगी ना कि इसके बाद अगर सारे यूथ चाह रहे हैं कि उसका इस्तीफा दे तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? हाँ, तो ये क्या होगा, मेरा भी यही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट। हाँ है, ऑफ कोर्स है। तो जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, चीजों में सुधार होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट है। मैं आज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। सार्थक जी, लोग अभी भी चाहते हैं, लोग बोलते हैं, सार्थक भाई लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें फ्री ट्रायल मिलना चाहिए, गलत हुआ है खालिद जी के साथ, ऐसा भी लोग अभी भी बोल रहे
रहे हैं आप प्रोटेस्ट। किसके साथ गलत हुआ है? उमर खालिद के साथ। उमर खालिद के साथ गलत हुआ है, ट्रायल मिलना चाहिए, ट्रायल तो मिलना चाहिए। आपने वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देश विरोधी तत्वों को ट्रायल देना सही है? डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? इधर आओ। क्या आपको लगा इधर आओ, नहीं? इधर क्या आओ। आपको आपका कौन सा चैनल है? वो डजंट मैटर। आप ये अरे, why does it बताइए, matter? यहाँ पर उमर खालिद की बात हो रही है। उमर खालिद की बात तो नहीं हो रही है यहाँ नहीं, पे। मैंने तो करी है, मैं तो उमर खालिद पे बात करूंगा आपसे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, मेरा हिमाचल वर्मा। हिमाचल वर्मा। जी, सार्थक। वाओ, दिल्ली। आई मेट दिल्ली में, हिमाचल। हाँ। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक, उमर खालिद को ट्रायल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि अरे, स्टूडेंट्स। सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं प्रोटेस्टर नहीं हूँ ना। अच्छा, तो इस बात का आप जवाब दे दीजिए, देश को तोड़ने वाले को ट्रायल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उमर खालिद ने ऐसा क्या किया है कि उसको देश को तोड़ने वाला? मैं आपको 50 ठीक दिखा दूंगा, क्या उसके बाद आप बोलेंगे? इमाम का आई वुड से कि आप वो वाला वीडियो दिखाओगे। नहीं, उमर खालिद का भी दिखा दूंगा मैं आपको। हाँ हाँ, उमर खालिद का भी दिखा दो। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या आप फिर अकाउंटेबिलिटी लेंगे कैमरे पे कि ये सारी चीजें गलत है और समर्थन करना भी फिर गलत है? गलत है, हाँ गलत है। ठीक है, ओके, ठीक तो है। अच्छी बात है। तो क्या स्टूडेंट्स के ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। करने दो भाई को अपना। हाँ, वो बात ठीक है। रुक जा भाई। आपका हिमाचल वर्मा नाम है, आप यूट्यूब से हो, गोदी मीडिया से हो? वो आप डिसाइड करेंगे या मैं बताऊं तब आप मान लेंगे? आप बताओ, मैं डिसाइड कर लूंगा। अच्छा, तो आपने ऑप्शन ही ऐसे दे दी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद लिबरांडू मीडिया से हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये जो लिबरल का शब्द है जो आपने उसको लिबरांडू बना दिया है, व्हाई डू यू? अरे आओ, आ जाओ। अरे आओ। ये जो है हमारे भाई बंधु मिले हैं यहाँ पे अपन से। भाई मैं तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, भाई अपने उमर खालिद की बात करने लगे। तुम कह रहे हो अगर जिसे देश विरोधी नारे लगाए उसको मिलना चाहिए? अरे यार, उसका तो छोड़ो, यहाँ पे आज भी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि यार ठीक है उसको छोड़ दो या फिर उसको फ्री ट्रायल। अरे भाई, क्यों देना है? क्या मतलब है? क्यों देना चाहिए? क्या देना चाहिए? मतलब ट्रायल वगैरह भी क्यों देना चाहिए? क्योंकि संवैधानिक हक होता है किसी का भी ट्रायल में। क्या एक सेकंड, देश में गद्दारी करना ये संविधान में कहाँ लिखा है? सार्थक भाई, तुम्हारा नाम हिमाचल है अर्नब? सार्थक जी देश में मतलब संविधान में गद्दारी कर दो देश के साथ, ऐसा लिखा है क्या कहीं? मैं आपके बेटे से ये अरे लिबरल लोग है भाई, ये आ जाते हैं अपना एजेंडा चलाने, अपना नैरेटिव चलाने आते हैं। और सुनिए, स्टूडेंट्स की आड़ में अपनी ही बात करते हैं, सामने वाले को कंफ्यूज करते हैं। आओ, तुम्हें अर्नब बनाता हूँ। ये अर्नब बनाएंगे, ये जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और ये अपने घर से पत्रकार बनाते हैं। मतलब आप अर्नब कौन है? कौन अर्नब? अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी का एंकर है। अर्नब जी, अगर आप सुन रहे हैं तो सार्थक आपकी फोटो कॉपी बनाता है, एक बार मिल लेना। अगर 2-4 ऊपर नीचे हो भी जाए तो सार्थक से कांटेक्ट कर लेना। सार्थक बहुत अच्छे अर्नब बनाता है, मेरे सुनने में आया। आ जाइए। अरे भाग क्यों रहे हो यार? सुनो मेरी बात, टच मी ब्रो, टच मत करो। तुम्हारे हिसाब से तो सोनम सर भी है ना भाई आतंकवादी थोड़े टाइम पहले। मैंने कब बोला? अरे तो तुम ही तो बोल रहे थे, सरकार तो बोल रही थी ना थोड़े टाइम पहले। मेरा सरकार से क्या लेना देना यार? तुम अभी यहाँ बात मैं कर तो रहे थे। संविधान और देश की बात कर रहा हूँ दोस्त। अभी तो उमर खालिद की बात कर रहे थे ना। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा था, एक बोला कि उमर खालिद वो है। उमर खालिद की बात मत करो यहाँ पर भाई। स्टूडेंट्स कर रहे थे, उनकी बात का मैंने जवाब दिया उमर खालिद पे। समझ गए? आओ शिवम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर हर तरीके के लोग आ रहे हैं जो माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? और देखिए, सब अपना अपना नैरेटिव चला रहे हैं। मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ हूँ, स्टूडेंट्स के समर्थन में हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की आड़ में उमर खालिद के मैं समर्थन में नहीं हूँ भाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर।